नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के 5वें समन को भी ठुकरा दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच समन भेजे गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, और इसके बाद भी 5वीं बार ईडी के समन को भी केजरीवाल द्वारा ठुकरा दिया गया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग देखने के लिए मिल रही है। लगातार बीजेपी कह रही है अगर चोरी नहीं किया तो आखिर ईडी के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही है, तो आम आदमी पार्टी इसे गैर कानूनी समन बता रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है माजरा, विस्तार से समझिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 5वीं बार ईडी के समन को ठुकरा दिया है। उन्हें ईडी ने 5वीं बार समन भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया था। केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार करते हुए इसे गैर कानूनी बताया। इससे पहले भी 4 समन भेजे गए थे, लेकिन वो पेश नहीं हुए। उधर आम आदमी पार्टी आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आज दिल्ली में प्रदर्शन करेगी और पंजाब के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी भी कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में लगातार जो है इन्हें इस तरीके से समन जारी किया जा रहा है और अरविंद केजरीवाल जाने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी द्वारा समन को गैर कानूनी बताया गया। दिल्ली के सीएम और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए और आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट डाला। उन्होंने लिखा, यह समन गैर कानूनी है, हम वैध समन का पालन करेंगे। पीएम मोदी का लक्ष्य अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना और दिल्ली सरकार को गिराना है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी द्वारा 5वीं बार जारी समन के बावजूद केंद्रीय एजेंसियों के समक्ष पेश नहीं होंगे। बार बार दिए जा रहे नोटिस उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास है। और भी जो आम आदमी पार्टी के नेता जो है लगातार इस पर रिएक्शंस दे रहे हैं। गोपाल राय जी का क्या कहना है, आम आदमी पार्टी के नेता है, सुनिए जरा। ऐसे छावनी में तब्दील किया गया है कि जैसे आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन नहीं, पुलिस का प्रदर्शन चल रहा। चारों तरफ आपको चप्पे चप्पे पे पुलिस दिख रही है। प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी का है और पुलिस को ऐसे छावनी बनाया गया है कि जैसे पुलिस प्रोटेस्ट करने के लिए आई हुई है सड़क पे। अब स्थिति ऐसी है कि हम वोट चोरी भी करेंगे और आप बोलने भी आपको नहीं देंगे। हर तरह से आवाज को कुचलने की कोशिश हो रही है। अभी तक जो सूचना हमारे पास आई है, जगह जगह पे कार्यकर्ताओं को, हजारों कार्यकर्ताओं को जगह जगह पे रोका जा चुका है। यह पहली बार दिल्ली के अंदर हो रहा है कि शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन को रोकने के लिए पूरे दिल्ली के चप्पे चप्पे पे पुलिस को लगाया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यालय को छावनी में बदल दिया गया है। पूरे दिल्ली के अंदर दहशत क्रिएट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। देखिए, जो ईडी की तरफ से सम्मन आया है वो उसी तरह से रिपीट किया गया है। जो भी प्रश्न मुख्यमंत्री जी ने ईडी के सामने रखे, आज तक अभी उसका जवाब नहीं आया। वो उसी को बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। तो अगर वो इसी तरह से रिपीट करते हैं, गैर कानूनी अगर वो सम्मन जारी करते हैं, तो अपने कानूनी जो हमारे एडवाइजर हैं उनसे ओपिनियन लेकर के हम उस पर निर्णय लेते रहे। जैसा कि आपने सुना कि वो कह रही है कि ये गैर कानूनी समन है और इसके तहत जो है कानून के तहत इसे लिपटा जाएगा और इस पर जो है हम कानूनी कार्रवाई इस हिसाब से करेंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका कक्कड़ जो है ये भी इनकी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, उनका भी कुछ बयान है, सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है वो। हमें अभी 5वें समन की जानकारी मिली है। हमारी लीगल टीम इसको स्टडी कर रही है और जो भी कानून के दायरे में उचित होगा हम वैसल करेंगे। आगे क्या आम आदमी पार्टी ये कह चुकी है पहले प्रियंका की ये समन गैर कानूनी था। आपने ये भी कहा था कि कोर्ट में ये समन टिक नहीं पाएगा। अरविंद केजरीवाल खुद समन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में 5वें समन का जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल, या आगे आप लोग फिलहाल लीगल टीम से चर्चा करने के बाद ही कोई टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़ा किया था चुनाव से पहले? देखिए, 4 जो पहले समन आए थे वो गैर कानूनी थे। हमने ईडी से हमने जवाब मांगा था। जो अब 5वां समन आया है उसको हमारी लीगल टीम स्टडी कर रही है। जो भी लीगल टीम बताएगी हम लॉ के दायरे में रहकर ही स्टेप करेंगे।
तो जैसा कि आपने सुना वो लगातार जो है आम आदमी पार्टी एक ही राग अलाप रही है, गैर कानूनी है, गैर कानूनी है और गैर कानूनी है, और यही सारी चीजें जो है लगातार उनके द्वारा कही जा रही है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर भाजपा नेता हरीश कुराला ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन को गैर कानूनी कह रहे हैं। सवाल तो उठता है कि अगर ये समन गैर कानूनी है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे। उन्होंने आगे कहा ये इंडी गठबंधन के सभी नेताओं का टूलकिट है, और क्या कुछ कहना है उनका जरा सुनिए। ऐसा कि लग रहा था अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सम्मान का सम्मान ना करते हुए ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं होंगे। ये 5वां सम्मान है जब अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं हुए हैं, सम्मान को इवेट किया है। अरविंद केजरीवाल इसको अनलॉफुल कह रहे हैं, और ये कोई पहली बार नहीं बोल रहे, लगातार 5वीं बार बोल रहे हैं कि इलीगल है। तो सवाल ये उठता है अरविंद केजरीवाल साहब, अगर ये सम्मान इलीगल है तो आज तक आप कोर्ट जाके इसको क्रैश क्यों नहीं कराया? ये आपकी टैक्टिक्स है, अपने आप को बेचारा दिखाने की एक कोशिश है, और ये एक टूल किट है इंडी के गठबंधन के सब नेताओं का। हेमंत सोरेन जो आज जेल के अंदर हैं, 10 बार सम्मान को इवेट किया था, लेकिन आखिरकार उनको ईडी के सामने प्रस्तुत होना पड़ा। वो अलग बात है, वो सवालों के जवाब नहीं दे पाए और कानून के तहत उनको गिरफ्तार करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल साहब, कल को अगर ईडी ने आपके साथ कोई सख्त एक्शन लिया तो फिर आप बेचारा बनने की कोशिश मत करना, और ये मत कहना कि हमारे साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है और मोदी साहब हमें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि कानून का सम्मान आप नहीं कर रहे हो। सवाल बहुत सारे पूछने वाले अरविंद ईडी के। सुप्रीम कोर्ट ने 300 करोड़ रुपए का जिक्र किया, उसका सवालों का जवाब आपको देना है। के अरविंद ने 5% से 12% कमीशन की बात करी आपके घर में, आपकी मौजूदगी में, इसका सवालों का जवाब देना है। विजय नायर इज माय बॉय, समीर महेंद्र को आपने कहा था, इन सवालों का जवाब देना। तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब ईडी के आपको देने हैं। अरविंद केजरीवाल साहब, आप जितना मर्जी भाग लीजिए, एक ना एक दिन आपको कानून के सामने पेश होना ही पड़ेगा। जितने मर्जी सम्मान को इवेट कर लीजिए, आपको अंततः एक ना एक दिन। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल दोनों का जिक्र किया और कहा कि 10 बार समन टालने के बाद सोरेन को ईडी के सामने पेश होना पड़ा। अरविंद केजरीवाल, कल अगर ईडी आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी तो आप बेचारा बनने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप अपने लिए ये प्रॉब्लम खुद खड़ी कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला का भी बड़ा बयान है इस मामले को लेकर। सुनिए जरा क्या कुछ कहना है शहजाद पूनावाला जी का। केजरीवाल जी शराब घोटाले के सरगना और मास्टरमाइंड तो थे ही, पर आज वो एक भगोड़े की तरह पेश आ रहे हैं, और ये कोई प्रदर्शन नहीं, ये भ्रष्टाचार का भक्ति प्रदर्शन है। आज जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने सियासी धर्मांतरण अर्थात यू टर्न किया है, जो अन्ना हजारे जी की उंगली पकड़कर राजनीति में आए, तब कहते थे कि पहले इस्तीफा करना चाहिए, फिर जांच होनी चाहिए। आज समन पर समन जा रहा है तो जांच में शामिल होने से घबरा रहे हैं। चोर की मूंछ में तिनका क्यों है? यदि आपने चोरी नहीं की तो घबराते क्यों हैं? ये इसलिए घबराते हैं क्योंकि इनका नारा बन चुका है, भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार, कोई पकड़े मुझे या कोई इंक्वायरी हो तो मैं चिल्लाऊं अत्याचार और खेलूं विक्टिमहुड कार्ड। कब तक ये विद्वेष की भावना और विक्टिमहुड कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा? अरविंद केजरीवाल जी बताइए, कोर्ट ने आपके साथियों को, जिनको आप कट्टर ईमानदार कहते हैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर, इनको महीनों तक राहत नहीं दी है, तो क्या कोर्ट भी विद्वेष की भावना कर रही है? और आपकी साथी कांग्रेस पार्टी, इन्होंने तो कहा है कि केजरीवाल जी शराब घोटाले में आप स्वयं इन्वॉल्व है, आपने ही भ्रष्टाचार किया है, तो क्या कांग्रेस पार्टी भी वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है? आज सवाल सिर्फ इतना होना चाहिए कि शराब घोटाले में जो मूल सवाल लगातार हम पूछ रहे हैं कि 2.5% से 12% कमीशन कैसे हुआ, कैसे आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को आने दिया, कैसे आपने होलसेल प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, कैसे हजारों करोड़ रुपए जब कोविड काल छाया हुआ था दिल्ली पर, आपने शराब घोटालेबाजों को दे दिया। इसका जवाब देने के बदले अरविंद केजरीवाल जी फिर से ड्रामा, धरना और डायवर्जन कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल, अगर वहां पर छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो आप अपने आप को ईडी के सामने क्यों नहीं लेकर जाते हैं? आप वही केजरीवाल हैं जो अन्ना हजारे के अंदर चीजें कहते थे और कहते थे कि अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई हो तो उसे सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। आपने कहा था कि ये सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, भ्रष्टाचार और शिष्टाचार आपका क्या यही है? और आखिर कब तक आप विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे? और क्या कुछ कहना है शहजाद पूनावाला का, जैसा कि आपने सुना
भी। उन्होंने कहा कि ये चरित्र है इंडिया अलायंस का और ये जो है ये भ्रष्टाचारी है जो इनके विजन को और इन्हें बांध कर रखता है। वहीं इस मामले पर जैसा कि हमने आपको कहा लगातार प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भी क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। देखिए, कानून से ऊपर कोई नहीं है जी इस देश में। रूल ऑफ लॉ हमारे संविधान निर्माताओं ने तय किया है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं। सर, हेमंत सोरेन भी सुप्रीम कोर्ट चले गए, कह रहे हैं पॉलिटिकल वेंडेटा है मेरे खिलाफ। जो मैंने कहा ना, कानून के ऊपर कोई नहीं है। जैसा कि आपने सुना, कहा कि कोई भी जो है कानून के ऊपर नहीं है, सभी कानून के दायरे में है और सभी को कानून के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा, सभी को कानून के दायरे में रहकर ही चीजें करनी पड़ेगी, कोई भी कानून से ऊपर इस वक्त नहीं है। वहीं आपको बता दें कि मजिंदर सिंह सिरसा जो है उनका भी बयान सामने आया है अरविंद केजरीवाल जी को लेकर। क्या कुछ कहना है उन्हें, जरा सुनिए आप। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा वो आज ईडी के सामने नहीं पेश होंगे। ये 5वीं बार उन्होंने मना किया क्योंकि वो जानते हैं ईडी के पास जो सबूत हैं, जो मनी ट्रेल है, जो संजय सिंह जी के केस में मिली, जो मनीष सिसोदिया जी के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने गई, उसके चलते उनके पास जवाब नहीं है। वो ईडी को फेस नहीं कर सकते, इन चीजों का जवाब वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए हेमंत सोरेन जी भी इसी तरह बोलते थे, लेकिन हेमंत सोरेन जी को किसी ने रिजाइन करने को नहीं कहा, उन्होंने खुद पहले रिजाइन कर दिया क्योंकि वो भी जानते थे कि इतने बड़े सबूतों के बाद वो बच नहीं पाएंगे। मुझे आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़े क्या सबसे बड़े लीडर जो अरविंद केजरीवाल जी के बाद माने जाते हैं, अब उन्होंने अभी बताया कि अरविंद केजरीवाल जी 1-2 दिन में मीटिंग बुलाने जा रहे हैं अपने एमएलए की और वहां पे वो रिजाइन करेंगे, अपनी धर्मपत्नी को सीएम का ओहदे के लिए उनको नाम रखेंगे। सभी एमएलए कहेंगे कि जी हम अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं क्योंकि बीजेपी इनको अरेस्ट करना चाहती है। इस बहाने से वो अपनी पहले बीवी को सीएम की ओथ कराएंगे, मिसेस केजरीवाल जी को, और उसके बाद वो पेश होंगे क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो पेश होंगे इतना रिकॉर्ड का वो जवाब नहीं दे पाएंगे, इतने पुख्ता सबूतों को वो नकार नहीं पाएंगे जिसके चलते उन पर कार्रवाई हो सकती है। ऐसा अरविंद केजरीवाल जी मान रहे हैं। मेरा मानना है ये वही अरविंद केजरीवाल जी जो कल तक कहते थे अन्ना हजारे जी के आंदोलन में खड़े होकर कि पहले अपने को रिजाइन करना चाहिए फिर सामने जाना चाहिए, लेकिन आज वो अपनी बातों से इसलिए बदले दिख रहे हैं, सुर बदले दिख रहे हैं क्योंकि अब अपने पे बनाई है और सबूत सामने हैं, जेल जाने की बारी है, इसीलिए आज वो मुख बदले दिख रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि ईडी के समन को नजरअंदाज किया और ईडी के सामने पेश नहीं हुए क्योंकि वो जानते हैं कि उनके खिलाफ शराब घोटाले में इतना पुख्ता सबूत है कि वो पक्का से पक्का जेल जाएंगे। आपके सीनियर नेता ने मुझे बताया कि केजरीवाल जी पहले धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और फिर ईडी के पास जाएंगे। खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल जी सत्ता के मोह के चलते किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो वही जैसा कि हमने आपको कहा कि जो है लगातार इस मामले को लेकर जिस तरीके से रिएक्शंस देखने के लिए मिल रही हैं, जिस तरीके से चीजें देखने के लिए मिल रही है, इस पर भी लगातार रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहा है। और उदित राज जो है वो भी इस मामले को लेकर, केजरीवाल के मामले को लेकर क्या कुछ कहना है उनका, जरा एक बार सुनिए। कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बीजेपी की इकाई की तरह है और विपक्ष को मिटाने का काम कर रही है। उसी तरीके से सबके साथ हो रहा है। हेमंत सोरेन जी को किस तरह से पीछे पड़े हैं, जैसे कि कोई गली मोहल्ले का चोर हो, और सारे विपक्ष को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी का अपना नज़रिया है और लीगल टीम के द्वारा क्यों नहीं इस मामले को जांच कराएं, उसके हिसाब से उनको भी निर्णय लेने का अधिकार है। तो जैसा कि आपने उदित राज जी को भी सुना, लगातार आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को लेकर वो कह रही हैं कि करप्शन के खिलाफ जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है और हमेशा से चीजें कही है और अपनी इमेज वो मेंटेन कर रही हैं। कभी भी ईडी के समन को किसी ने भी नहीं टाला है, अरविंद केजरीवाल जी को भी जाना चाहिए, ऐसा उनका भी जो है चीजें उनके द्वारा भी कही गई है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे इस वक्त बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल जो जाने को तैयार नहीं है और आप कह सकते हैं ईडी जो कि उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है इस वक्त। तो अगर आप देखेंगे तो पूरा मामला
मामला इस वक्त इस तरीके से बना हुआ है कि अरविंद केजरीवाल की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ सकती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ईडी के 5 समन भेजने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाने को तैयार नहीं, जिसके बाद बीजेपी और आप कह सकते हैं आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन के नेताओं के बीच बयानबाजियों का दौर देखने के लिए लगातार मिल रहा है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।